नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नासा के इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसे आप मार्स हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और ये है कि जैसा आपने अभी तक देखा होगा कि मार्स हेलीकॉप्टर जो है वो अभी तक मार्स के सरफेस पे 6 फ्लाइट कर चुका है, यानी कि 6 बार उड़ान भर चुका है। और इससे रिलेटेड एक और अपडेट ये आई है कि वो अपनी 7वीं उड़ान भी कुछ ही दिन पहले भरा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी 7वीं उड़ान क्यों खास थी और नासा ने कुछ गलतियां इससे पहले के फ़्लाइट में किया था, उसको भी जानते हैं कि आखिर उसकी तरफ से 6वीं फ़्लाइट में ऐसी कौन सी दिक्कत हुई थी जिससे नासा का 6वां जो फ़्लाइट था मार्स हेलीकॉप्टर का वह अनसक्सेसफुल माना जा रहा था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नासा के मार्स हेलीकॉप्टर का, जिसको हम इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। पहले बता दें आपको, जो लोग अभी इसको नहीं जानते उसको एक सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करते हैं कि नासा का ये प्रोग्राम जो है वो एक हेलीकॉप्टर है जो कि रोवर और हेलीकॉप्टर के रूप में है, यानी कि आप जिसको परसिवरेंस रोवर कहते हैं। उसी के साथ साथ एक मार्स हेलीकॉप्टर भी है जो कि मार्स के सरफेस पे दोनों के दोनों अभी फ़िलहाल लैंड हुए हैं। जहाँ तक बात है रोवर की, वो सैंपल कलेक्ट करता है और वो जांच करता है कि आखिर मार्स के सरफेस पे क्या क्या मिनरल्स हैं। आखिर कुछ हज़ारों साल पहले जब मार्स के सरफेस पे ऐसा माना जाता है कि लाइफ रहा होगा, तो क्या उस समय जब लाइफ की समाप्ति हुई तो क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गए जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं मार्स के सॉइल में। तो उसी की जाँच करता है परसिवरेंस रोवर। लेकिन जो मार्स हेलीकॉप्टर है यानी इंजेन्यूटी, वो उसका काम थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें कोई साइंस इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए हैं और वो बस सिर्फ कैमरा की मदद से अलग अलग लोकेशंस पे जाकर फ़ोटो कैप्चर करता है। तो ये दोनों आपस में मिलजुल कर तालमेल के साथ काम करते हैं। अब बताया जा रहा है कि इससे पहले नासा ने 6 ऐसे फ़्लाइट टेक ऑफ किए थे इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर के, जिसमें 6वां अनसक्सेसफुल माना जा रहा था क्योंकि जो उसका कैमरा था, यानी कि मार्स हेलीकॉप्टर का जो कैमरा था, उसमें थोड़े से ग्लिच देखने को मिले थे। इस वजह से जो फ़ोटोज़ थी मार्स हेलीकॉप्टर की 6वीं फ़्लाइट की, वो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी और नासा को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। क्योंकि दोस्तों बता दें कि नासा ने इस पे करीब करीब $2.7 बिलियन खर्च किए हैं और एक एक फ़्लाइट बहुत मायने रखती है और नासा बहुत सोच समझ के इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अभी फ़िलहाल बता दें कि नासा अभी 6 फ़्लाइट एक ही जगह से कंडक्ट कर रहा था, यानी कि जजीरो क्रेटर से, जो कि नासा के लिए बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट लोकेशन है मार्स के सरफेस पे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 7वां जो फ़्लाइट था उसमें नासा ने 105 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल किया है मार्स हेलीकॉप्टर ने, और एक नया लोकेशन उसने ढूंढा है जो कि जजीरो क्रेटर से अलग है। और ऐसा माना जा रहा है कि मार्स हेलीकॉप्टर वहाँ भी जाके कुछ फ़ोटोज़ लेगा और उसकी लोकेशन पे जो भी ज़रूरी जानकारी है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिर नासा और मार्स का जो हेलीकॉप्टर है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा तालमेल बना हुआ है। क्योंकि देखिए, जो मार्स है वो ये पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से जो डेटा पृथ्वी पर आते हैं उनको आने में लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। यानी कि जो डेटा अभी नासा को वहाँ पे फ़िलहाल मिल रहा है उसको पृथ्वी तक आने में समय लगेगा। लेकिन एक और अजीब बात ये है कि जो मार्स का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर है उसमें कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए, यानी कि वो सिर्फ फ़ोटोज़ लेता है और मार्स के सरफेस पे मौजूद परसिवरेंस रोवर अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मदद से सारे डेटा को पृथ्वी पर भेजता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिले होता है और यही कारण है कि पृथ्वी पर आते आते थोड़ा समय लग जाता है और हमें कुछ दिन बाद उसकी फ़ोटोज़ और ऑडियोज़ दिखाई देती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि नासा का जो परसिवरेंस रोवर था इसी साल 18 फरवरी की मार्स के सरफेस पे लैंड किया था। उसी के साथ ये मार्स हेलीकॉप्टर भी मार्स के सरफेस पे लैंड हुआ था और कुछ दिनों बाद ये मार्स हेलीकॉप्टर रोवर से अलग होकर अब जाकर अलग अलग लोकेशंस पे फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा। अभी तक इसकी 60 फ़्लाइट कंडक्ट हो चुकी हैं करेंट वाली फ़्लाइट को लेकर, और ऐसा माना जा रहा है कि नासा को काफ़ी सारे डेटा मिले और नासा इतना पैसा सिर्फ इसीलिए खर्च कर रहा है कि वो जानना चाहता है कि आखिर मार्स के सरफेस पे या मार्स जैसे प्लानेट पे भी कभी लाइफ थी और थी तो वो किस फॉर्म में थी। क्योंकि नासा को पूरा बिलीव है कि मार्स के जो बड़े बड़े गड्ढे और मार्स के सरफेस पे जो पानी की रिसोर्सेस उसको मिलते हैं, यानी कि आइस के रूप में या कार्बन के रूप में, तो उससे लगता है कि आखिर कभी ना कभी तो मार्स पे भी कोई एनिमल रहा होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहा हो। और अगर वो विलुप्त भी हुए होंगे तो सिर्फ बड़े एनिमल विलुप्त हुए होंगे या डिस्ट्रॉय हुए होंगे, लेकिन जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म
होते हैं वो अभी भी जीवन की शक्ल में किसी न किसी फॉर्म में वहाँ पर होंगे। इसी चीज़ की जांच कर रहा है नासा का परसिवरेंस रोवर, क्योंकि जो वो मार्स के सरफेस पे सोइल का लैब टेस्ट करता है अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट से, और इसी बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि आगे कोई तो ऐसा सबूत होगा जिससे हम ये जान सकें कि मार्स के सरफेस पे भी अभी भी कोई जीवन है किसी न किसी फॉर्म में। तो चलिए जानते हैं, आखिर देखते हैं कि आने वाले समय में नासा को मार्स पर से क्या मिलता है। बट ये 7वां जो फ्लाइट था नासा का मार्स हेलीकॉप्टर का, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल था। 6वीं फ्लाइट थोड़ी सी ख़राब हुई थी क्योंकि, लेकिन लैंडिंग जो थी बिल्कुल सेफ़ और सही हुई थी। बस कैमरे में ग्लिच आने की वजह से उसके फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आए थे, बट बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। अब आपको बता दें कि नासा का प्लान है कि मार्स से जो भी डेटा मिलेगा नासा पूरी दुनिया के एरोस्पेस और साइंटिस्टों के साथ शेयर करेगा, ताकि आने वाले समय में मार्स के बारे में और ज़्यादा स्टडी की जा सके और वहाँ पे लाइफ की फॉर्म को बहुत अच्छे से समझा जा सके, जो कि मानवता के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है नासा का ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।